हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका सेट नंबर है 65 और हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा हुई थी 2021 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। पश्चिम बंगाल में चल रहे डोलोमाइट खनन से कौन सा टाइगर रिजर्व गंभीर रूप से खतरे में है? तो इससे है बुक्सा, इसको बक्सा ही बोल देते हैं। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को चल रहे डोलोमाइट खनन से गंभीर रूप से खतरा है। डोलोमाइट मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में पाए जाने वाला खनिज है और स्टील बनाने के उद्योग में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भारतीय मोटर वाहन अनुसंधान एसोसिएशन ने संपोषणीय गतिशीलता हेतु एक तकनीकी नवोन्मेषण प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो डैश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? टेक्नोवास। टेक्नोवास की स्थापना और रखरखाव ऑटोमोटिव सेक्टर पर केंद्रित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI द्वारा किया गया था। संरचना की स्थापना और रखरखाव बेल द्वारा बिजली क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए किया गया था। एंड्रोसियम का पॉलीएडेल्फस रूप किस पौधे में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नींबू में। मेसोपोटामिया की सभ्यता के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो ये कौन थे? सुमेरियंस। मेसोपोटामिया की सभ्यता के पथ प्रदर्शक कौन थे? सुमेरियंस। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था डैश जा रही है? तो क्या प्राथमिक से द्वितीयक कृषि की ओर? प्राथमिक से द्वितीयक कृषि की ओर। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था प्राथमिक से द्वितीयक कृषि की ओर स्थानांतरित हो रही है। आय में वृद्धि, वैश्वीकरण और स्वास्थ्य चेतना के कारण मांग में बदलाव वर्तमान में उत्पादन को प्रभावित कर रहा है और भविष्य में इसे और भी प्रभावित करने वाला है। अब्राहम सहमति पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए? तो UAE और इजराइल के बीच। काकरोच में रक्त वाहिका तंत्र होता है, तो कौन सा होता है? खुले प्रकार का। वह सम्मेलन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, तो ये कौन सा है? ब्रेटन वुड्स। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की कल्पना संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। तो कब की गई थी? जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की सुरक्षा करने, मुद्रा विनिमय दरों को स्थिर करने, अंतर्राष्ट्रीय तरलता का विस्तार करने के लिए की गई थी। टेस्टोस्टेरोन डैश द्वारा स्रावित होता है? तो किसके द्वारा? वृषण के द्वारा। भारतीय योजना के वास्तुकार हैं, तो कौन है? PC महालनोबिस। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं? तो कौन से हैं? आगरा का किला, सांची में बौद्ध स्मारक, अजंता की गुफाएं, तो ये सारे हैं। डैश एक प्रोग्राम है जो वेब ब्राउज़र में फंक्शन जोड़ता है, जैसे एक ऑडियो प्लेयर या संपीड़न प्रयोज्यता। तो ये क्या है? प्लग इन्स है ये। एनिमालिया का सबसे बड़ा फाइलम है? एनिमालिया का सबसे बड़ा फाइलम है, क्या है? आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा। एस्थेनोस्फीयर है, तो क्या है? मेंटल का ऊपरी भाग। पृथ्वी की पपड़ी के नीचे स्थित ऊपरी मेंटल का हिस्सा है एस्थोनोस्फीयर। और एस्थोनोस्फीयर पृथ्वी की वह परत है जो स्थलमंडल के नीचे स्थित है। यह ठोस चट्टान की एक परत है जहां अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण चट्टानें तरल की तरह प्रवाहित होती हैं। ये ईमेल ग्राहक के उदाहरण हैं। तो ये क्या है? पेगासस मेल, यूडोरा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक,
एक्सप्रेस। तो ये क्या होगा, उक्त सभी, सारे हैं ईमेल ग्राहक के उदाहरण। शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए कौन सी अवधि महत्वपूर्ण है और वह निरंतर होनी चाहिए? तो ये क्या है, अंधेरा अवधि। एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की खपत के कारण कुल प्रयोज्यता में परिवर्तन डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है, मार्जिनल प्रयोज्यता। निम्नलिखित में से कौन सा याहू के कंपोज मेल पेज पर उपस्थित नहीं होता है? तो ये कौन सा है, कंटेंट। वनस्पति पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन डैश का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, ऊष्मोत्सर्जी अभिक्रिया का। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी की स्थापना 1948 में हुई थी। और कब हुई थी, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके 194 सदस्य देश, 150 देश में कार्यालय तथा 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। डैश परिवर्तनीय चौड़ाई की समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के पैटर्न के रूप में एक मशीन द्वारा पठ्यकूट है। तो ये है बार कोड। कौन सी कृषि रसायन मुक्त होती है? तो कौन सी कृषि रसायन मुक्त होती है, जैविक कृषि। NBAGR का विस्तृत रूप है। तो ये क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। वे जीव जो कई तापमानों को सह सकते हैं और फल फूल सकते हैं। तो ये क्या आएगा, वृहदतापी। सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है खड़गवासला में। NDA भारतीय सशस्त्र बलों की एक संयुक्त सेवा प्रशिक्षण अकादमी है। NDA पुणे महाराष्ट्र के पास खड़गवासला में है। तो खड़गवासला कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र के पास में है। निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित एक प्रमाणन चिन्ह है? तो ये कौन सा है, ISI। ISI डैश तीव्र और शीघ्र समाप्त होने वाली मेमोरी है। तो ये क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। भारतीय पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख हस्ती किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक एवं समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में ज्ञानोदय और उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण का युग का उद्घाटन किया था। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी छोटे निर्यातकों के लिए वर्धित बीमा कवर और कम प्रीमियम उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये क्या है, NIRVIK। ये केंद्र सरकार द्वारा छोटे निर्यातकों को बढ़ा हुआ बीमा कवर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। डैश डिस्प्ले स्क्रीन की चौड़ाई का ऊंचाई से अनुपात है। तो क्या है, पहलू अनुपात। सबैल्टर्न शब्द इटालियन दार्शनिक एंटोनियो ग्रामस्की द्वारा गढ़ा गया था, जो डैश की अवधारणा से संबंधित है। ये है नायकत्व। 7 अगस्त डैश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये है भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। संतति परजीविता का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, कोयल और कोए का। किसका उदाहरण है, कोयल और कोए का। डैश उपभोक्ता व्यय के स्तर पर मुद्रास्फीति स्तरों को मापता है। तो क्या, CPI।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे जीवन निर्वाह सूचकांक की लागत के रूप में भी जाना जाता है, खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार के रूपों को सुदृढ़ करने वाला इनाम या दंड का एक तरीका है। तो ये क्या है? प्रतिबंध। डैश पद का एक अधिकारी सरकारी रेलवे पुलिस के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। तो ये क्या? सहायक डीजी। डैश का प्रयोग उन सभी प्राप्तकर्ताओं के पतों को निर्दिष्ट करने के लिए होता है जिन्हें एक ही मेल की प्रतियां मिलेंगी। तो ये कौन सा है? सीसी। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक राशिफल कहा है? तो ये कहा है के.एम. मुंशी ने। क्वाड डैश का एसोसिएशन है। तो ये है किसका एसोसिएशन है? भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का। आईटी अधिनियम में साइबर आतंकवाद के लिए प्रस्तावित सजा क्या है? तो इसमें है आजीवन कारावास। सरल शब्दों में साइबर आतंकवाद का अर्थ है गैर कानूनी काम करना। हालांकि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का प्रयोग लोगों के मन में नफरत पैदा करने के लिए किया जाता है। आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66F के अनुसार जो कोई भी साइबर आतंकवाद करता है या उसकी साजिश करता है उसे कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। सीपीयू डैश के रूप में आंकड़ा प्रयोग करता है। तो सीपीयू किसके रूप में? असतत। विश्व में कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। तो कौन सा है? ब्राजील कॉफी का प्रमुख उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा निष्पादन के लिए वारंट के निर्देश से संबंधित है? तो ये है आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 419। पंजाब से बिहार तक दिल्ली और पटना के बीच उत्तरी मैदानों प्रांतों में चलने वाली उच्च तीव्रता वाले गर्म, शुष्क और दमनकारी हवाओं को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? लू। गुटनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे वी.के. कृष्ण मेनन। डैश के लिए पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार और वह अदालतों के किसी भी आदेश के बिना मामले की जांच के लिए सक्षम है। संज्ञेय अपराध। सरफेसी अधिनियम 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये सरफेसी अधिनियम अनिवार्य रूप से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को कर्जदारों से कर्ज वसूली के लिए आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियां जिन्हें उनके साथ गिरवी रखा गया है को सीधे नीलामी करने का अधिकार देता है। तो इसका यही सही है, सरफेसी अधिनियम 2002 के बारे में ओनली ये ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लंबे सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करता है? तो ये कौन सा है? क्षेत्र तार के केंद्र में संकेंद्रीय वृत्तों से बना है। भारतीय संविधान का वह भाग जिसके अनुसार हर राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या तय की गई है। तो ये है चौथी अनुसूची। 14 सितंबर डैश को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो ये है 14 सितंबर 1949 को। पाला पढ़ना मुहावरे का अर्थ है वास्ता पढ़ना। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द उत्तमावस्था का उदाहरण है? तो ये है सबसे अच्छा। उपसर्ग सदैव शब्द के डैश में जुड़ते हैं। तो ये जुड़ते हैं प्रारंभ में। खल का विलोम शब्द है। तो क्या है? सज्जन। धन्यवाद भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।